नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको आज एईसी 3 के लास्ट वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक जो है अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय वगैरह यानी कि जो भी है, ठीक है, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया गया है, सबका आंसर बता दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। और जैसे ही दोस्तों ये खत्म होगा, ठीक है, आप लोग को शाम तक या फिर आज कल के अंदर एक गैस पेपर दिया जाएगा एईसी 3 का, जो हमारे तरफ से, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर वगैरह दिया रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग समझिए कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। तो किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को जो है अनुच्छेद लेखन कहते हैं। और भी अच्छा से समझिए, तात्पर्य यह है कि किसी विषय को संक्षिप्त किंतु संदर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि कोई भी विषय पर जो है आप अच्छे ढंग से, अच्छे लेखन शैली के द्वारा प्रस्तुत करके लिखते हैं, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं, यानी कि एक ये जो है स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला हो गया कि अनुच्छेद लेखन में किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार ही लिखा जाता है, इसमें अन्य विचारों को समावेश नहीं होता। यानी कि जो भी लिखिएगा, जिस भी विचार या भी जिस भी भाव को एक ही बार लिखा जाता है। दूसरा दोस्तों कि अनुच्छेद के सभी वाक्यों एक दूसरे से गठित और समृद्ध होते हैं, अर्थात वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है, यानी कि इसमें जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य रहता है, छोटा रहता है लेकिन जुड़ा हुआ रहता है। और साथ ही साथ जितने भी वाक्य रहते हैं वो कुछ टॉपिक्स पर ही रहते हैं, फालतू का नहीं रहते, ये कहना है। ठीक है, तीसरा हो जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। यानी कि अनुच्छेद लेखन में जो भी आप लिखिएगा वो स्वतंत्र और पूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई भी अनावश्यक चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो ज़रूरत ना है वैसा चीज़ होना ही नहीं चाहिए, ये चीज़। ठीक है, चौथा है दोस्तों, बोल रहा है कि अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, केवल महत्वपूर्ण बातें को ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। यानी कि यह सीधा कहा जा रहा है कि ये जो है इसमें एकता होती है वाक्य समूह की, साथ ही साथ जो ज़रूरत है वही लिखा जाता है, महत्वपूर्ण बातें ही, फालतू बातों को हटा दिया जाता है। पांचवा इसका है कि एक श्रेष्ठ अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उसका आरंभ, मध्य और अंत सहज रूप से व्यक्त हो जाए। यानी कि तीनों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से विचारों को व्यक्त करते हुए लिखना चाहिए, लिखा रहना चाहिए। छठा है दोस्तों कि अनुच्छेद का स्वरूप छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता एवं विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनावश्यक विस्तार के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। यानी कि ये छोटा तो होता है लेकिन इसमें जो है विस्तार विषय पर ही निर्भर रहता है, इसमें अनावश्यक विस्तार के लिए कोई भी जगह नहीं होता, अनावश्यक चीज़ के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। सातवां है दोस्तों, बोल रहा है कि लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार किया जाता है। आठवां है कि अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब है कि एक अनुच्छेद लेखन को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बात है? तो पहला है कि अनुच्छेद लेखन लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। यानी कि ये चीज़ जरूरी है ताकि जो है अनुच्छेद लेखन देखने में अच्छा लगे और सही रहे। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कि अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय पर से भटकना नहीं चाहिए। यानी जो विषय पर आप लिख रहे हैं वही विषय के बारे में लिखना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। तीसरा है कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। यानी जिस ही बारे में आप लिख रहे हैं उसके एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए, उसी के बारे में लिखना चाहिए। चौथा दोस्तों बोल रहा है कि भाषा शैली सरल, सहज, सजीव, स्पष्ट, बोधगम्य, प्रभावशाली और प्रवाहगामी होनी चाहिए। यानी कि सरल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावशाली यानी प्रभाव पड़े वैसा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आगे पांचवा दोस्तों बोल रहा है कि एक ही बात की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक ही बात को दोबारा नहीं लिखना चाहिए, व्यर्थ की चीज़ों को विस्तार से बताने से बचना चाहिए। तो ये टोटल 5 हैं, और भी नीचे हैं, देख लेते हैं। बोल रहा है कि शब्द
सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखे। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है, यानी छोटे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सातवां दोस्तों बोल रहा है कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। आठवां दोस्तों वाक्यों के बीच निकटता एवं समृद्ध होनी चाहिए, यानी कि ये हम लोग देख रहे हैं कि ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए लिखने से पहले। अब है दोस्तों नौवां बोल रहा है कि अनुच्छेद को सशक्त, प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कविता टाइप में अच्छे टाइप में लिख के आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं उसको रोचक बनाने के लिए। 10वां हो जाता है हम लोग का दोस्तों कि शब्दों के सही चयन के साथ लोकेतियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से ही भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ सकते हैं, यानी ये मतलब लोकप्रियतियों तो मुहावरों वगैरह छोटा वर्ड में लिखने से ही भाषा शैली में जो है अच्छे गुण आ सकते हैं, अच्छा बन सकता है, अच्छा अनुच्छेद लेखन लिख सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग का जो है AEC3 हिंदी ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ आपको कुछ ही देरों में, यानी कुछ ही देरों या शाम तक या फिर कल तक आपको AEC3 का गैस पेपर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप जो है ना ये पूरे प्ले लिस्ट को एकदम शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि थोड़ा हमको भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब हम लोग शुरू करेंगे VA से, ठीक है।